हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे जिले में जिसका इतिहास पौराणिक कथाओं से लेकर आजादी की लड़ाई तक फैला हुआ है। तो इस क्लास की शुरुआत एक मजेदार सवाल से करते हैं। क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को गंगा और गोमती का हृदय यानी हार्ट ऑफ गंगा एंड गोमती कहा जाता है? सोचिएगा। और इसका जवाब है हरदोई। इसे ये खास पहचान इसलिए मिली है क्योंकि ये गंगा और गोमती इन दो पवित्र नदियों के बिल्कुल बीच में बसा है, और यही चीज इसे एक बहुत ही उपजाऊ और महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। तो आइए झट से देख लेते हैं कि आज इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इसके नाम की कहानी से शुरुआत करेंगे, इसकी जमीन और नदियों को समझेंगे, इसके इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और फिर इसकी वर्तमान प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तस्वीर को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, हरदोई का परिचय। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजन का एक महत्वपूर्ण जिला तो है, पर इसकी असली कहानी तो इसके नाम में ही छिपी है। बिल्कुल, इसका जो पुराना नाम था वो था हरिद्रोही नगर। अब इसका मतलब क्या है? पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र है, मतलब हरि यानी भगवान विष्णु का विरोध करने वाला शहर। ये नाम इसे राजा हिरण्यकश्यप की वजह से मिला था, और फिर धीरे धीरे यही नाम बदलकर हरदोई हो गया। तो नाम की कहानी तो हमने जान ली, अब चलते हैं इसकी जमीन की तरफ, इसकी ज्योग्राफी समझते हैं। जैसा हमने शुरू में ही कहा, ये दोआब का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ की जमीन कुदरती तौर पर बहुत उपजाऊ है। और ये इलाका काफी बड़ा है। सोचिए, हरदोई का एरिया लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब उत्तर प्रदेश के बड़े जिलों में इसकी गिनती होती है। इतने बड़े इलाके का मतलब है यहाँ काफी विविधता है। और इसकी लोकेशन इसे प्रदेश के कई दूसरे इंपॉर्टेंट जिलों से जोड़ती है। जैसा कि आप इस टेबल में देख ही पा रहे हैं, इसके उत्तर में शाहजहांपुर और लखीमपुर खेरी हैं, तो दक्षिण में कन्नौज, उन्नाव और लखनऊ हैं। पूरब में सीतापुर से घिरा है और पश्चिम में फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर से। ज्योग्राफी की बात हो और नदियों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गंगा नदी इसकी पश्चिमी बॉर्डर बनाती है, तो गोमती इसके पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है। इनके अलावा साई और रामगंगा जैसी नदियां भी इस धरती को सींचती हैं। और हाँ, एक बहुत ही खास चीज, यहाँ का संधि पक्षी अभयारण्य ये एक इंटरनेशनल रामसर साइट है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब वक्त है टाइम ट्रैवल करने का, हरदोई के गौरवशाली इतिहास की तरफ। इस जगह का जिक्र रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों में मिलता है। सोचिए, ये कितना प्राचीन होगा। जैसा कि मिश्रा सर ने अभी बताया, इसका इतिहास सदियों पुराना है। देखिए, प्राचीन काल में तो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जो कथा है वो इसी जमीन से जुड़ी है। फिर थोड़ा आगे बढ़ें, मध्यकाल में 1540 में यहाँ शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम का वो फेमस युद्ध हुआ था। और फिर आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति। उस वक्त यहाँ के राजा नरपति सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया था। तो इतिहास के पन्नों से निकलकर अब आते हैं आज के हरदोई पर। देखते हैं इसका वर्तमान प्रशासनिक ढांचा और 2011 की जनगणना के आंकड़े। अगर हम 2011 के सेंसस के आंकड़ों पर नजर डालें, तो हरदोई की आबादी 40 लाख से भी ज्यादा थी। ये काफी बड़ी संख्या है, और इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है। आपने बिल्कुल सही कहा मिश्रा सर, और ये चार्ट इस बात को कितनी आसानी से दिखा रहा है। देखिए, जिले की लगभग 87% आबादी 77% गांव में रहती है। इससे एक बात तो साफ है, यहाँ की इकोनॉमी हो, सोसाइटी हो या चैलेंजेस हो, सबका सेंटर पॉइंट गांव ही है। आंकड़ों की बात चल रही है तो एक और जरूरी चीज सामने आती है, लिटरेसी यानी साक्षरता। ओवरऑल तो आंकड़ा 64.6% है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा गैप है। जहां पुरुषों की साक्षरता 74% है, वहीं महिलाओं की सिर्फ 53%। सामाजिक विकास के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और लिंगानुपात, वो भी सिर्फ 868 है, जो नेशनल एवरेज से काफी कम है। अब जैसा कि हमने अभी देखा कि इतनी बड़ी आबादी गांव में रहती है, तो इसका सीधा असर यहाँ की इकोनॉमी पर पड़ता है। मतलब साफ है कि यहाँ की इकोनॉमी की जो नींव है वो कृषि ही है। इस इकोनॉमी को हम 4 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ देख सकते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, खेती, जिसमें गेहूं और मक्का यहाँ की मेन फसलें हैं।
दूसरा है खेती से जुड़े उद्योग जैसे शुगर मिल्स और राइस मिल्स। तीसरा स्तंभ है यहाँ के ईंट के भट्टे जैसी इंडस्ट्रीज। और चौथा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत यहाँ का हथकरघा यानी हैंडलूम इंडस्ट्री, जिसे खास बढ़ावा दिया जा रहा है। इकोनॉमी के साथ साथ अगर शिक्षा की बात करें तो अच्छी बात यह है कि यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे संस्थान हैं। राजा तोडरमल का जो भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है वो भी यहाँ की एक अलग पहचान है। लेकिन जो असली चैलेंज है वो है ग्रामीण इलाकों तक हायर एजुकेशन की पहुंच को और बेहतर बनाना। तो चलिए अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम हरदोई की संस्कृति की झलक देखेंगे और इसके भविष्य पर भी एक नज़र डालेंगे। हरदोई के सांस्कृतिक विरासत बहुत रिच है। यहाँ हत्यारण तीर्थ जैसा पौराणिक स्थल है तो वहीं नेचर लवर्स के लिए सांदी पक्षी विहार। अगर आपको इतिहास पसंद है तो नवाब दिलेर खां का मकबरा है और आज़ादी के परवानों के लिए राजा नरपति सिंह का स्मारक। मतलब हर किसी के लिए यहाँ कुछ न कुछ है, हर कोने में एक कहानी छिपी है। तो सारी बातों का सार ये है कि हरदोई अपने आप में इतिहास, संस्कृति और कृषि का एक खूबसूरत संगम है। लेकिन अब गंगा एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं। इनके आने से यह ज़िला अब सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये उत्तर प्रदेश का एक नया इंडस्ट्रियल और एजुकेशनल हब बनने की राह पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो स्मार्ट स्टडी विद मिश्रा सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।